हेलो डियर्स, यहाँ पर ज्योमेट्री के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद यूनिट नंबर 4 के अंदर हम इसका स्टार्ट लेंगे। स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे कंगुरेंसी एंड सिमिलैरिटी। देखिए जी, कंगुरेंसी और सिमिलैरिटी क्या चीज़ है, ये ज़रा आप गौर कीजिएगा। कंगुरेंसी क्या चीज़ है, पहले तो ये पढ़ लें कि ऐसी फिग देखें कि टू फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर कंगुरेंट इफ दीज objects and figures have exactly the same shapes and size। कि अगर उनकी एग्जैक्टली सेम शेप है और एक जैसी फिगर है, दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स नीड नॉट टू बी आइडेंटिकल। उनका यानी आइडेंटिकल होना लाजमी नहीं है कि पोजीशनिंग जो है वो उनकी चेंज हो सकती है, लेकिन वो एंगल के लिहाज से और साइड्स के लिहाज से एक जैसी होंगी। यहाँ पर देखें आप, कंकरेंट शेप्स कैसी हैं, ये देखें, इसमें ए और बी है, ये कंकरेंट है, ए इज कंकरेंट टू बी। इसमें देखें ई एंड एफ सेम एंगल्स हैं, सेम साइड्स हैं, ई इज कंकरेंट एफ। पी क्यू एक लाइन है, फिर एक्स वाई हमारे पास एक लाइन है, तो पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। तो आप इसमें कह सकते हैं कि ये भी आपके पास कंकरेंट लाइंस हैं। फिर आप देखिए, आपके पास इधर आपके पास 60 का एंगल है, इधर आपके पास 60 का एंगल है और ये भी 60 का एंगल है, तो आपका ये वाला आर्म और ये वाला आर्म भी इक्वल है। इस सेंस में हम इसको कहते हैं कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। यहाँ पर एंगल का भी नहीं दिया हुआ, बस यूँ समझें कि ये वाली फिग जो है इसके इक्वल है। इस सिचुएशन के अंदर इनके आर्म की लेंथ भी एक जैसी होती है। अब वो कहते हैं कि नॉन कंगुरेंस कैसी। देखिए, कंगुरेंस को हम तो डिफाइन कर चुके ना, अब नॉन कंगुरेंस शेप्स कैसी होंगी। नॉन कंगुरेंस शेप्स के अंदर देखें, आपके पास सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है। सी इज स्मॉलर देन डी, तो इसकी साइड्स भी कम होंगी। जब साइड्स कम होंगी तो एक चीज़ हमारी जो है वो इसमें हो गई, कौन सी थी, कि वो एग्जैक्टली जो है ना सेम शेप और साइज़, उनकी शेप भी एक जैसी हो। यहाँ पर शेप तो एक जैसी है लेकिन साइज एक जैसा नहीं है। सो दीज आर नॉन कंगुरेंस। तो जी और एच हमारे पास दी हुई हैं। आप देखें कि जी और एच की जो आपके पास साइज़ है वो डिफरेंट है। आप इस साइड को देख लें, फिर इस साइड को देख लें, साइज़ जो है वो डिफरेंट है। इस साइड का और इस साइड का साइज़ डिफरेंट है। सो वी विल से दैट नॉन कंगुरेंस। एक 60 का एंगल है, एक 30 का एंगल है, तो हाउ कैन वी से दैट कि ये कंगुरेंट है, नहीं हो सकते। एक सर्कल का रेडियस कम है, दूसरे का ज़्यादा है, ये तमाम के तमाम सर्कल सिमिलर तो हो सकते हैं, कंगुरेंट नहीं हो सकते, रेडियस डिफरेंट है। सेम रेडियस होते तो फिर हम कहते कि ये कंगुरेंट भी हैं। अब ज़रा कंगुरेंसी और ये कंगुरेंट के बाद सिमिलर की बात हो गई हमारे पास। अब ज़रा आ जाएं जी, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं हम। हमारे पास एक एग्जांपल है, विच शेप इन द फॉलोइंग फिगर आर कंगुरेंट। वो कहता है कि इनमें से कौन सी शेप जो है वो आपके पास कंगुरेंट है। देखिए, ये पहली और दूसरी शेप आपके पास कंगुरेंट हैं, साइड्स सब सेम है, एंगल सारे सेम है, साइज सेम है, एंगल सेम है, साइड सेम है, यानी आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली इसकी शेप और साइज सेम है। जब ये दो चीज़ें सेम हों तो हम कहते हैं कि एस और एरो आर, दोनों एरो आपस में कंगुरेंट हैं। अब देखें, डी और ई फिग के अंदर देखें, इनके एंगल्स डिफरेंट हैं। भले इनकी साइड्स आपको सिमिलर नज़र आएँ, लेकिन इनके एंगल जो है वो डिफरेंट हैं। इस वजह से इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि ये कंगुरेंट नहीं है। सिमिलरली अब लास्ट लाइन के अंदर देखें, सॉरी, डी और ई जो है, इनकी जो आपके पास एंगल है वो भी सेम है और साइज़ भी सेम है, लेकिन एस और टी लाइंस आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पर एस और टी लाइंस को अगर आप गौर करें तो लाइंस जो है वो आपकी, इनके साइज़ डिफरेंट हैं। सो दीज आर नॉट कंगुरेंट। अब आप आ जाएं जी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 2 को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर देखें आप, आपकी एग्जाम्पल 2 के अंदर जो है वो क्या है कि उन्होंने पूछा है व्हाट आर कंकरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग टू ट्राइंगल्स। इनके कंकरेंट पार्ट कौन से हैं। कंकरेंट पार्ट के अंदर देखें, आपका जो ये ट्राइंगल है वो कहता है सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज कंकरेंट टू डी ई एफ। कंकरेंट तभी होता है जब इसके साइज सेम हो
इसका जब साइज सेम होगा और इसकी शेप सेम होगी, आप देखें इसकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, कितनी मज़े की बात है। तो फिर जस्ट हम इतना बताएंगे कि ए बी इज़ कंग्रुएंट टू डी ई और बी सी इज़ कंग्रुएंट टू ई एफ, और तीसरी हम बात बताएंगे ए सी इज़ कंग्रुएंट टू डी एफ। इसके बाद हम इसकी सारे एंगल को बताएंगे कि ए इज कंग्रुएंट टू डी। ये देखिए यहाँ 2 लाइनें लगी हुई हैं, ये 2 लाइनें, ये कंग्रुएंट है, ए जो कंग्रुएंट है वो डी के कंग्रुएंट है, फिर बी जो कंग्रुएंट है वो ई के कंग्रुएंट है, सी एंगल जो है वो आपका एंगल एफ के कंग्रुएंट है। तो बाकी आप देखें कि सारे एंगल भी सेम है, साइड भी सेम है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ट्राइंगल कंग्रुएंट है लाले, और क्या चाहिए आपको। इसके बाद सिमिलर शेप की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारे पास सिमिलर शेप है। मैं सोच रहा हूँ कि सिमिलर शेप की आपको पढ़ा ही दूँ, तो लीजिए जी पढ़ा ही देते हैं। सिमिलर शेप्स किस तरह की होती हैं, उनकी साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका एंगल जो है वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पर देखें, ये इनके शेप्स जो हैं, इनके एंगल्स वो कहता है सेम हूँ, लेकिन शेप ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, शेप लाजमी नहीं है, ये शेप नेसेसरी नहीं है। उनके एंगल एंड शेप आर इक्वल, एंगल इन द शेप्स आर इक्वल, बट द शेप्स आर नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम साइज। तो शेप की साइज़ लाजमी नहीं है। अब देखिए, आपके पास एक जो मोबाइल है उसमें देखिए यहाँ पर एरो छोटा नज़र आ रहा है। अब इस एरो को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें बड़ा साइज़ हो गया। तो इसी तरह से ये यानी आप कह सकते हो कि ये 2 एरो जो है यहाँ पर हमें नज़र आ रहे होंगे। मैं छोटा या बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको देख रहा होंगे, आप देख रहे होंगे, बहुत मज़े से देख रहे होंगे, छोटा बड़ा कर रहा हूँ मैं। ये एरो है, ये एरो है, ये सी है, ये आपके पास आर है, सिमिलर है। ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, सिमिलर है। सर्कल बी है, सर्कल जी है, सिमिलर है। और यहाँ पर क्यूब और क्यूब है, ये भी सिमिलर है। तो ये सिमिलैरिटी ऑफ शेप्स है। इसके बाद आ जाएं जी, नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। वो आपके पास ये है कि वो ये कहता है आपको कि आर द फॉलोइंग शेप्स सिमिलर, कि क्या ये सिमिलर हैं। देखें जी, सिमिलर है या नहीं, पहली शेप दूसरे के सिमिलर, क्योंकि एंगल जो है वो सेम है। आपने ये नहीं देखना 2 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है या नहीं है, नो, आपने एंगल चेक करना है। दूसरा, ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं ना, ट्राइंगल में जब भी साइड छोटी बड़ी होती हैं तो उनके एंगल में तब्दीली आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उसने खुद लिख दिया ये 50 का एंगल, ये 50 का एंगल, ये 50 का, ये 50 का। तो ये आप कह सकते हैं कि यस ये सिमिलर है। इधर में आप देखें कि आपका ये 6 सेंटीमीटर 6 मीटर है, 6 मीटर है, 3 मीटर है, तो ये कंकरेंट नहीं है भैया, ये डिफरेंट है आपके पास, ये जो है ये कंकरेंट नहीं है। फिर इस शेप की तरफ आ जाए, यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 4 के अंदर जिस तरह की ये आपके पास शेप है, ये यहाँ पर थोड़ा सा इनको, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये जो शेप है ये एक जैसी हैं, क्योंकि इन सब के जो एंगल्स हैं, ये देखें यहाँ पर उसने बताया है कि ये 30 का एंगल है, और यहाँ पर ये बताया कि 135 का एंगल है। तो ये सारे एंगल जो कि सेम है, तो ये आपकी सिमिलर हो गई। इसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट फिग के अंदर, जो कि ट्राइंगल की फिग है पार्ट नंबर 5 के अंदर। और पार्ट नंबर 5 के अंदर देखिए, एक आपके पास जो इनकी रेशो है साइड्स की, ये सेम नहीं है, रेशो साइड्स की सेम नहीं है। यानी ये 20/35 है, तो ये 20/25 है, ये 20/45 है, तो 20/30 है। इनकी रेशो बराबर नहीं है साइड्स की। तो किसी भी ट्राइंगल की साइड्स की रेशो अगर इक्वल नहीं होंगी तो उनको हम सिमिलर नहीं कह सकते। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, ये भी सिमिलर नहीं है। आप देखिए इनके एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट आ जाएंगे, तो ये भी सिमिलर नहीं होंगी। तो लास्ट पार्ट भी हमारा सिमिलर नहीं है। इसके बाद कंग्रुएंट ट्राइंगल का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।